भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चल, जान नहीं बचेगा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुपचाप चलता बन, सवाल मत कर। चल। यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? बताते हैं, सब बताते हैं। खोल दो इसे। अरे खड़ा रहे सीधा। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? अब तुरंत तुम भागोगे और मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, और जब थक जाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और रिपोर्ट बनाऊंगा कि पूरन भाग रहा था, नहीं रुका, इसलिए गोली। बाकी तो समझ ही गया होगा। चल भाग जा। अगर मैं अभी यहाँ से चला गया ना, बिना आपकी बात सुने, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपराधी बनकर रह जाएंगे और फिर आप बस याद करते रहेंगे कि एक भीमराव आया था मुझे न्याय दिलाने, लेकिन मैंने शांत रहकर मौका गवा दिया। मैं मर जाऊंगा तो भीमराव की लड़ाई हार जाएगी। भाग पुरान, भाग, ताकि मैं तुझे खत्म कर सकूं और खत्म कर सकूं उस भीमराव की लड़ाई को, उसके विश्वास को और उसके अंदर के संघर्ष करने के हौसले को, और गोली मार सकूं उसकी आशा को कि एक दिन उसकी जात वालों को न्याय मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। चल भाग जा। भीम की लड़ाई जिंदा रहे, इसलिए मेरा भागना जरूरी है और मैं भागूंगा। भाग, नहीं तो यहीं गोली मार दूंगा। भाग जा। देखिए, आपका काम है बंदूक से न्याय की रक्षा करना, और आपने हम लोगों को ही बंदी बनाकर रखा है। जो न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं उन्हें ही आप नहीं छोड़ रहे। क्या आपको शोभा नहीं दे रहा है? रमा, एनकाउंटर का समय आ चुका है और जैसा प्लान किया था वैसे तो अब पूरन अपनी जान बचाकर भाग रहा होगा और हमारे साहब उसे भगा रहे होंगे। भीम पता नहीं कहाँ है। भीम उस जगह तक पहुंच नहीं पाएगा, और अगर पहुंच गया तो 2 गोली उसे भी देंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? हाँ, बेटा है मेरा, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे जैसे 2 गोली पूरन को, वैसे 2 गोली भीम को भी। और छोड़ोगे नहीं मतलब क्या? मौका मिलेगा ना तो 2 गोली तुमको भी मार देंगे। ढंग से बात कीजिए, बाबा है मेरे। यही लिए हम भीमराव का कात रहे कि सम्मना पड़, नहीं तो गोली गोली के बातें होंगी। ले हो ही रही है ना गोली के बातें। हम यहाँ रोज के खाएं की खातिर रोटी तो जुटा नहीं पावत है ढंग से। ले गोली की व्यवस्था अपने आप से हो ही रही है। पूरन निपट जाए तो हम सब चले जाएंगे यहाँ से, ज्यादा डरो नहीं। भीम, आज मैं तुम्हारे लिए दौड़ रहा हूँ ताकि मैं भाग जाऊं और तुम्हारी हार होने से बचा सकूं। कहां तक भागोगे पुरान? तुम जाओ।
कैसा लग रहा है पूरन? मजा आ रहा है ना? अब तुम्हारा खेल खत्म। उनकी आज हार होगी और वो बहुत टूट जाएंगे और उन्हें बहुत संभालना होगा मुझे। अब जल्दी से खबर आ जाए कि पूरन का खेल खत्म हो गया तो हम सब आजाद हो सके हैं। चोकू काका, आपका दिमाग ना रोगग्रस्त हो गया है। चुप। शोभा, समझा अपने बेटे को, बहुत ज्यादा बोलने लगा है आजकल। अरे एक भीम को झेलना इतना मुश्किल हो गया, अब ये भी बोलेगा? सही तो कह रहा है मेरा बेटा। वहाँ हमारी ही जाति के पूरन जी को गोली मार रहे हैं और यहाँ किसी को कोई अफसोस नहीं हो रहा है। ये बंधन लग रहा है आप सबको, और इतने सालों से जात के नाम पर हमको बांध के रखा है। छुआछूत की बेड़ी से हमारे समाज को जकड़ा हुआ है। वो बंधन नहीं दिखता आपको? हाँ, ये बंधन नहीं दिख रहा है और उसे बांधने वाले की शक्ल इन पुलिस वालों की तरह नहीं दिख रही। दरअसल जब कोई बंधन शरीर के अंदर जाते जाते मन को बांध ले तो फिर वो दिखता नहीं है, बस वो जकड़े रहता। राम जी, ज्यादा भाषण मत दो। एक शब्द जोखू ने क्या बोल दिया, सब उसे पकड़कर ज्ञान देने लगे। साफ साफ कह रहे हैं, उधर पूरा निपट जाए तो सब जाए यहाँ से। हाँ, जल्दी से निपट जाए वो पूरनवा। क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है? नहीं, डर से ज्यादा दुख हो रहा है। मेरे मरने के बाद भीम पर क्या बीतेगी, मुझे अफसोस हो रहा है सर। अच्छा होता कि मैं भीम से मिला ही नहीं होता। हाँ तो अफसोस जता लो, 3 तक गिनती खत्म होने तक। 1 2 3। रुक जाइए सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो थाने में रुकने के लिए कहा था ना। दिक्कत हो गई है सर, आपके खिलाफ FIR है। क्या FIR? किसने लिखवाई? भीमराव अंबेडकर ने। इस बात की FIR? वैसे इतनी जानकारी दे दें कि आज पूरन का समय खत्म होने वाला है। तो ठीक है, फिर आप भी लिख लीजिए कि आपके दरोगा साहब पर मुझे पूरा शक है कि वो पूरन काका, कि वो मेरे पूरन काका को मार डालेंगे। और अगर मेरे पूरन काका को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके दरोगा साहब रहेंगे। ऐसे कैसे लिख दें? नहीं लिख सकते? ठीक है, फिर मैं किसी और थाने में जाकर FIR दर्ज कराता हूं। आपको पता नहीं इसलिए बता दे रहा हूं कि बंबई के गवर्नर भी मुझे पहचानते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूरन काका बच जाएंगे? आपके चेहरे के डर से साफ साफ पता चल रहा है इससे क्या होगा। एक बात याद रखिए, मैं पूरन काका को कुछ होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं FIR दर्ज कराने, और आप जाइए अपने दरोगा साहब के पास उन्हें बताने कि मैं ये सब करने जा रहा हूं। वैसे आपको तो पता होगा ही कि एनकाउंटर कहाँ होने वाला है। इसलिए कहता हूं सर, मत मारिए, फंस जाएंगे। आपके खिलाफ FIR लिखाया जा चुका है सर। भीम योद्धा है, ये तो समझ गया था, पर वो इतना समझदार है ये नहीं पता था। हाँ तो ठीक है, अगर इस एनकाउंटर का कोई गवाह ही नहीं रहेगा तो किसे पता कि मैं कहा था। और एक गैर सरकारी बंदूक हमेशा रहती है मेरे पास। अब उस भीमराव का शातिरपना निकालूंगा, इससे मारूंगा तुझे। गवाह तो कोई है नहीं, फिर क्या कर लेगा भीमराव? दरोगा साहब,
लीजिए, अब तो ये सब गवाह भी है। अब सरकारी या गैर सरकारी किसी भी बंदूक से पूरन जी को मार नहीं पाएंगे आप। तो तुम लोग भी आ गए इसके पीछे पीछे? हाँ आ गए, क्योंकि हम भीम के जात के हैं और इसके साथ हैं। अरे लेकिन तुम सब भीम से नफरत करते थे ना, इसके अखबार में छपे लेख के बाद। मतलब साहब क्या चाहते हैं आप? सालों से जाति आप करें, हम उससे प्यार करते रहे। भीम के नाम से कुछ लिख दिया गया तो हम इससे नफरत करने लगे? ऐसा नहीं हो सकता साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। और भीम के घर वालों को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर रखेंगे तो हमारा ईमान तो जागेगा ना सर, बताइए ना। देखा सर, कुछ तो बात है इस भीमराव में जो आपके पूरे शासन पर भारी पड़ गया। ले जाओ इस पूरन को जेल में। चल पूरन काका। काका, आप चिंता मत कीजिए काका, आपको कुछ नहीं होगा। ये भीमराव जिंदा है, आपकी जान तो जाने देगा ही नहीं, लेकिन आपको न्याय जरूर दिला कर रहेगा। जान तुम्हारी सलामत रहे भीमराव, और न्याय भी मिले। तू तो इन सब का साहब निकला। तू हमारा साहब है, हम जैसे निर्दोष लोगों का साहब है तू। ऐसे साहब को प्रणाम। अब तक तो साहब ने मार दिया होगा पूरन को, खबर आती ही होगी। ए सुनो, सब लोग जाओ वापस थाने। क्या हुआ, पूरन मर गया क्या? चलो सब बताते हैं। अरे बताइए ना क्या हुआ, कब से इस खबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं मार पाए होंगे, इनकी खामोशी ही बता रही है। मगर ये तो बता दीजिए, तुम्हारे पति ने ऐसे क्या किया, कैसे बचाया उन्हें? उसी से पूछ लीजिएगा, अकेला ही हम सब पर भारी पड़ गया वो। ये चलो सब लोग। बाबा, सुना आपने? वो अकेले सब पर भारी पड़ गए। वो है ही ऐसा, मैं मिलकर आती हूँ उनसे। देख लो सब, ये भीम की लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे अपनी तरफ मुसीबतें आएंगी। सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी जीजाबाई। और मुझे जीजाबाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। लीजिए लीजिए मेघनाथ जी, मिठाई खाइए, जश्न मनाते हैं। कहते हैं सेठ जी, बस जल्दी से वो दरोगा खुशखबरी लेकर आ जाए ना, तब जश्न शुरू करेंगे।
मैं अंदर आ सकता हूँ क्या सर? आओ भीमराव आओ। दुख मनाने आए हो ना? तुम्हारे वो पूरन जी तो बेमौत मार गए। और भीमराव, सेठ जी पूरन के बेमौत मरने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तो अपने किए की सजा भुगत ही रहा था। अरे सड़ता रहता सारी जिंदगी जेल में। पर जब से तुम मिले ना उससे, तुमने ऐसा रायता फैला दिया कि मजबूरन तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से उसे मारना पड़ा। अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक मजदूर उस पूरन के बारे में कुछ बता रहा था। तुम सुनोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। बोल के बता रहे। यही कह रहा था साहब कि हम पूरन का पुतला बनाकर मोहल्ले मोहल्ले घुमाएंगे और बीच बीच में रोककर उसे जूते से भी मारेंगे। एक गोली से नहीं मार पाए पूरन जी को। जूते से क्या मारेंगे आप? आप बताइए नहीं ना सारी बात है। गफलत में क्यों रहे? इनके काबिल दरोगा ने पूरन जी को मार डाला। बताने ही वाला था रोमा, लेकिन ये सुनेंगे तब ना। पूरन जी सही सलामत है। क्या आप बकवास कर रहे हो? हाँ, और बस ये कहने आया हूं आप सबसे कि अब जरा शांत हो जाइए। ये बेवजह की शत्रुता छोड़ दीजिए। चुप कर। ये जो तेरा ज्ञान है ना, अपनी जेब में रख, हमको मत सिखा। कोशिश रहती है हर बार किसी ना किसी तरीके से समझाने की कि साथ रहना सबसे खुशी की बात है। हाँ, और जो व्यक्ति न्याय पाने के लिए रोज जीते मरते हैं ना, उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। निकल जाओ यहां से, निकलो। चलो रमा। इस बार भी भीमराव हम सब पर भारी पड़ा। मेघनाथ जी, पता करो कि इस बार भी उसने कैसे बचाया। तुम हटाओ इसे। सारे किए किराए पे पानी फिर गया। चल बेटा। पता नहीं ऐसे कैसे तेज दिमाग चलाता है भीमराव। चाहे जो करता है, मगर वो थोड़ा अजीब है, बाकियों से अलग है। वो हमेशा दूसरों के लिए आगे बढ़ता है, दूसरों की सोचता है हमेशा। अब सोचो ना, हम सब अपनी अपनी जिंदगी जीने में लगे रहते हैं और उसने हमारे ही सामने 2 जिंदगियां बचा ली। जिंदगी बचाने वाले से कब तक नफरत करेंगे हम, और करते रहेंगे लोग। एक दिन सब भीमराव से प्यार करेंगे। बेवकूफ मत बनो, और उसे छूने से क्या होगा? उसे छूने से भ्रष्ट हो जाओगे। भ्रष्ट और क्या होगा? क्या होता है भ्रष्ट होकर? अरे कुछ तो होता होगा ना, तभी तो हमारे जात के लोग सदियों से उन्हें छूने से हिचकते हैं। चलो आज चेक करते हैं। मुझे नहीं चेक करना। चलो चलो। अरे मुझे नहीं चेक करना। अरे चलो। मैं आपके लिए आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बता सकती हूँ कि सबसे अच्छे मेरे पति हैं। पता है, बाबा कह रहे थे कि भीम शासन से लड़ने जा रहा है, तो मैंने कहा लड़ने दीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ लड़ने के बाद क्या होता है। पता है रमा, आज जीवन में पहली बार मैंने घायल न्याय को देखा। क्या? हाँ रमा, वकील साहब न्याय का ही तो रूप होता है ना। और आज मैंने देखा
वो वकील साहब मेरे पीछे ऐसे घायल रास्ते पर पड़े थे।